अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें हम पाथ फाइंडर को डिटेल में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, अब मैं आप लोगों को पाथ फाइंडर के बारे में बताती हूँ कि वो बेसिकली क्या काम करता है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे पाथ फाइंडर को सर्च करना है, उसका पैनल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर उसके डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। बारी बारी मैं आपको सिखाऊंगी कि ये ऑप्शंस क्या काम करते हैं। तो मुझे कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ एलिप्स के, फर्स्ट ठीक है एंड सेकेंड वाला थोड़ा सा मैं इसको अंदर करते हूँ। ओके, अब जो पाथ फाइंडर है वो बेसिकली क्या काम करेगा, इसका जो पहला पार्ट है वो है यूनाइट। यूनाइट का मतलब है कि इस शेप को एक बना देना। जो भी इसकी जिस तरह 2 सर्कल है ना, ये बेसिकली आउटर शेप इनकी ऐसी रहेगी और अंदर से बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको यूनाइट किया आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल मर्ज हो चुका है और ऊपर से वो जो इसकी आउटर शेप थी एज इट इज़ वो नज़र आ रही है। ठीक है, आप दोबारा देख सकते हैं इस तरह हम यूनाइट को यूज़ करते हैं। इसका एक और काम है, मैं कंट्रोल Z करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमें दोनों शेप्स जो हैं वो बेसिकली नज़र आ रही हैं। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, अल्ट प्रेस करके आपने यूनाइट करना है। ठीक है, मैंने अल्ट प्रेस किया, अब मैं यूनाइट पे क्लिक करूँगी। देन आप देखिए आउटर शेप तो बेसिकली वैसी हो चुकी है, लेकिन अंदर से ये शेप दोनों नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप इस शेप को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो और बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे रख सकते हो। जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगी और मैं इसको मूव करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, अब जिधर मुझे ये सूटेड लगेगा मैं वहाँ पे इसको रख दूँगी लाइक दिस। तो इस तरह हम इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पाथ फाइंडर के सेकंड पार्ट के बारे में बताती हूँ जिसका मतलब है माइनस फ्रंट। इसके लिए मुझे सबसे पहले 2 सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ओके, आपने जैसे इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया और आप ये माइनस फ्रंट करते हैं तो क्या हमारा जो फर्स्ट वाला सर्कल है वो माइनस फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट को माइनस कर देगा लाइक दिस। ऐसे हम चांद बना सकते हैं। ठीक है, ये रेड कलर का चांद है जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और बना के दिखाती हूँ। जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं एक स्टार बना देती हूँ। स्टार टूल लिया और इतना। ओके, अब मुझे इसको सिलेक्ट करके अरेंज करना है इतना। अब मुझे इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे मैं माइनस फ्रंट करूँगी देन आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट वाला शेप था, ठीक है, स्टार का, वो डिलीट हो चुके हैं और जो प्रीवियस रेक्टेंगुलर था वो उधर ही है। तो इस तरह बेसिकली जो भी शेप्स सेकंड बनाएंगे, ठीक है, अपने प्रीवियस या जो पहला सर्कल होगा उसमें से वो चीज़ माइनस होती चली जाएगी। ठीक है, फ्रंट वाला माइनस होता चला जाएगा। तो इस तरह भी आप शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगले पार्ट के बारे में बताती हूँ जो है इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि जो आपकी शेप का मिड वाला पार्ट है वो रह जाएगा, बाकी आउटर डल हो जाएगा। तो मैंने एलिप्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक ये शेप मैंने ड्रॉ की सर्कल की और एक और ये। ठीक है, आप जैसे ही दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं इनके मिड में ये वाला पार्ट है। ठीक है, मैं जैसे ही इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगी तो आउटर वाला डिलीट हो जाएगा, मतलब कि दरमियान वाला पार्ट था वो रह गया। तो इस तरह हम इससे ये काम भी कर लेते हैं। अब मैं आपको रेक्टेंगुलर बना के दिखाती हूँ। एक ये रेक्टेंगुलर और इसमें एलिप्स एक सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया जो सेकंड का था, ठीक है, फर्स्ट में वो रह गया और बाकी जो आउटर पार्ट है वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट किस्म के ड्राइंग कर सकते हैं। अब अगला पार्ट है एक्सक्लूड। ये बेसिकली उल्टा काम करता है इंटरसेक्ट के। वो कैसे, जैसे ही मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ, ठीक है,
अब आप देख सकते हैं इसका जो मिड वाला पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा, आउटर वाला रह जाएगा। इस तरह, ठीक है। अब मैं इस तरह एक रेक्टेंगुलर बना के भी आपको दिखा देती हूँ। एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, इसमें एक सर्कल, चलो ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। अब जैसे इन दोनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया और एक्सक्लूड करूँगी, देन आप देखें इस तरह शेप एक और बन के तैयार हो जाएगी। ओके व्यूवर्स, अभी तक मैंने आपको शेप मोड्स के बारे में बताया है। अब मैं आपको पाथ फाइंडर के डिवाइड के बारे में बताती हूँ कि ये क्या काम करता है। तो उसके लिए मुझे डिफरेंट किस्म की शेप चाहिए। एक मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ करती हूँ। अब रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद मैं 2 सर्कल्स भी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट एक एज पे और दूसरा इस पॉइंट पे। ओके, ठीक है। अब जैसे ही आप अपनी इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर और 2 सर्कल्स हैं, और कुछ सर्कल जो है वो आपके रेक्टेंगुलर से बाहर आउटर साइड पे भी है, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे ही मैं डिवाइड पे क्लिक करूँगी, आप देख सकते हैं कि आपके जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली डिवाइड हो चुके हैं। अब आपको ये कैसे नज़र आएगा, आप इसको क्लिक करें, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आप अनग्रुप करें। जैसे आप अनग्रुप करेंगे, आप देखेंगे ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग, दिस और दिस। ओके व्यूवर्स, अब नेक्स्ट पार्ट है पाथ फाइंडर का, वो है ट्रिम। अब ट्रिम क्या काम करता है, ये एक्स्ट्रा आपकी जो शेप होती है उसको डिलीट कर देता है। उसके लिए मैंने एक एलिप्स का सर्कल लिया है, ठीक है। उसको मैं ड्रॉ करती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह आप बना सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। 4 ही बहुत है। अच्छा, मैं सेलेक्ट करती हूँ सेकेंड को, थोड़ा सा इसको ऐसे मर्ज, थर्ड को इस पे। ओके, अब जैसे ही मैं इस सब को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद मैंने, अच्छा सबसे पहले आपने ये देखना है ये जो सर्कल है ये इधर तक फिल हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला सर्कल इतना, ठीक है। सेकंड वाला ये, थर्ड वाला इतना, फोर्थ वाला इतना। अब इसके अंदर ये बेसिकली आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ट्रिम करूँगी, देन आप देख सकते हैं वो जो एक्स्ट्रा दूसरे सर्कल में पिछले वाले की शेप थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ट्रिम का बेसिकली यही काम होता है कि एक्स्ट्रा जो शेप है उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसकी शेप आपस में अलग हो चुकी है। आपने इसको सिलेक्ट किया, माउस से राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया। जैसे आप अनग्रुप करेंगे, आप देखेंगे ये शेप इतनी है, क्योंकि ये तो जाहिर है लास्ट था। इस तरह आप ट्रिम करके डिफरेंट किस्म के साइज़ की शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है मर्ज। मर्ज सेम एज इट इज़ वही काम करता है जो यूनाइट करता है। तो जैसे ही मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, सेकंड वाला सर्कल भी ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करूँगी तो सेम देखें वही काम किया जो यूनाइट करता है, ठीक है। ये मैंने कलर ऑलरेडी चेंज कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है क्रॉप। क्रॉप भी सेम एज इट इज़ वही काम करता है जो इंसर्ट करता है, ठीक है। लाइक दिस, मैं नहा के दिखा देती हूँ आपको। अब जैसे ही आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो जो मिड वाला पॉइंट है वो रह जाएगा इस तरह, ठीक है। लेकिन एक और बात है, इसके साथ जो ये आउटर शेप है ना सेकंड की, वो हमेशा रहती है। अब क्यों रहती है ये रीज़न नहीं पता, और इसका बेसिकली इतना यूज़ है भी नहीं। तो अगर आपने कोई भी काम करना है इस तरह का तो आप इंटरसेक्ट करें। अच्छा जी, अब सेकंड है आउटलाइन। अगर आपने किसी भी शेप की आउटलाइन देखनी है तो आपने डिफरेंट किस्म की शेप बनाओ। जैसे मैंने 2 रेक्टेंगुलर बनाए हैं, आप आउटलाइन कर दें, देन आप देखें इस तरह शेप आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका जो फिल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही इस तरह शेप जो है वो आउटलाइन में आ जाएगी। जैसे ही मैं फिल पर डबल क्लिक करती हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसको कलर भी दे सकती हूँ, ठीक है। ओके, ये अच्छा कलर है इस तरह, ठीक है। अब लास्ट वाला है माइनस बैक। ऑब्वियसली फ्रंट का ऑपोजिट हो जाएगा बैक, तो उसको हम करेंगे। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर लेती हूँ, ठीक है।
रेक्टेंगुलर लेने के बाद यहाँ पे पॉलीगॉन टूल ले लेती हूँ। ओके, अब इतना टूल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेकंड है और ये फर्स्ट है। सेकंड वाला रह जाएगा, पहले वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, रेक्टेंगुलर माइनस होगा, ठीक है, बैक। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माइनस बैक करूँगी तो जो रेक्टेंगुलर है वो ख़त्म हो गया है, डिलीट हो चुका है, और हमारे पास जो फ्रंट वाली थी पोजीशन वो रह गई है, ठीक है। Okay viewers, so thank you so much for watching my video. I hope this class was helpful for you. If anything is still unclear, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.